महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने बारामती में एक ऐसा इमोशनल कार्ड खेला है जो विधानसभा चुनाव में शरद पवार की एनसीपी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। 83 साल के बुजुर्ग नेता शरद पवार ने बारामती में चुनाव प्रचार करते हुए भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। पवार ने कहा है कि मैं अभी सत्ता में नहीं हूं, राज्यसभा में मेरा कार्यकाल 1.5 साल बचा है और इसके बाद मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। और इसके बाद उन्होंने जनसभा में मौजूद जनता को 14 बार चुनाव जिताने के लिए धन्यवाद दिया। अब उनके इस भावुक भाषण से बारामती का खेल पलट सकता है, जहां से उनके भतीजे अजित पवार 6ठी बार मैदान में हैं। अजित पवार का मुकाबला भी भतीजे योगेंद्र पवार से होना है और अब शरद पवार के इस दांव का क्या असर होगा, ये समझने के लिए शरद पवार के सियासी कद को आपको समझना पड़ेगा। 83 साल के शरद पवार ने 6 दशक के सियासी सफर के बाद चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए। 1967 में कांग्रेस से अपना राजनीतिक सफर करने वाले पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कई सालों तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था जब शरद पवार प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में से एक माने जाते थे। फिर 1999 में शरद पवार ने एनसीपी पार्टी बनाई और पवार ने पहली बार बारामती सीट से चुनावी जीत हासिल की। इसके बाद से लगातार हमेशा से बारामती सीट पवार फैमिली के पास ही रही है। 2023 में भतीजे अजित पवार की बगावत के बाद उन्होंने नई पार्टी एनसीपी शरद पवार का गठन किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीतकर शरद पवार ने अपना लोहा महाराष्ट्र में मनवाया। बारामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने खुद बड़ी जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी के मार्गदर्शक वो बने और अब उनकी चुनौती अपने किले बारामती को बचाने की है। और इस चुनाव में उन्होंने भतीजे अजित पवार के खिलाफ पोते योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा। 20 नवंबर को होने वाली वोटिंग एक तरीके से शरद पवार और अजित पवार के बीच जनमत संग्रह जैसा होगा, जहां पर दोनों की साख दांव पर है। अगर अजित की पार्टी पूरे महाराष्ट्र में हारकर भी बारामती जीत जाती है तो शरद पवार का 60 साल पुराना वर्चस्व उनके अंतिम राजनीतिक पारी में खत्म हो जाएगा। और अगर योगेंद्र जीतते हैं, यानी जो शरद पवार के पोते हैं, तो फिर अजित पवार के पास शरद पवार के साथ लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में शरद पवार ने संन्यास वाला एक इमोशनल दांव चला है और देखते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में उनके लिए कितना काम आता है।